आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना काल चल रहा है और बहुत सारे जो केस हैं वो लगातार आ रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो करोड़ों केस होने वाले हैं और जिस तरीके के मौत के जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के रहने वाले विदेशों में रहते हैं, लेकिन उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है। लेकिन मौत के बाद उनका किस तरीके का आखिरी सफ़र होता है, क्योंकि वो अपने घर से बड़ी दूर रहते हैं। तो उसको लेकर एक ऐसे शख्स हैं जो फ्रांस में रहते हैं और फ्रांस में जो भारतीय लोग रहते हैं, उन जो वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है, उनका जो अंतिम संस्कार है वो वहाँ पर कर देते हैं या फिर उनकी जो डेड बॉडी है वो इंडिया भेजते हैं। और अगर कोई परिवार इतना सक्षम नहीं है तो उनकी जो डेड बॉडी है उसका संस्कार करके उनकी जो अस्थियां हैं उनके परिवार तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ वो शख्स हैं इकबाल सिंह भट्टी। भट्टी साहब, अभी तक जो कोरोना काल चल रहा है तो कितने लोगों की मौत वहां पर भारतीयों की हो चुकी है? देखो जी, जो हमारी संस्था ने क्रियाकर्म किया वो 13 लोगों का किया है। वैसे तो कुछ पर्सनल लोग भी मरे हैं जो जिनके परिवार वहाँ पर थे। उन्होंने अपने आदमी को वहाँ ही उसी टाइम ही जो क्रियाकर्म करके उन्होंने संभाल कर लिया। जैसे एक गुरमुख सिंह का अमीर परिवार का था बूढ़ा, तो उसका परिवार उधर ही है, वो हम अपनी गिनती में नहीं लेते हैं। तो जो हमारी संस्था द्वारा किए गए हैं 13 आदमी की डेथ जो फ्रांस में हुई थी, 13 में से 2 डेड बॉडी हमने इंडिया भेज दी थी, 11 का हमने वहाँ संस्कार किया था। लेकिन हम संस्कार करते हैं या डेड बॉडी भेजते हैं, ये सबसे पहले परिवार की हम इजाज़त लेते हैं कि आप क्या चाहते हो। तो मैंने सबको ये बताया था भी कोरोना काल में जो डेड बॉडी जाएगी उसका 2-2 3-3 महीने लग रहे हैं, फ्लाइटें नहीं मिल रही, तो डेड बॉडी जो देखने लायक नहीं रहेगी। तो उनकी मर्जी के अनुसार हमने वहाँ उनका संस्कार कर दिया। तो ये 13 जो लोग वहाँ उनकी मौत कोरोना काल में हुई है। 13 में से 7 जनों की जिहड़ी मौत है वो कोरोना से, और 6 आदमी जो नॉर्मल मौत से वहाँ उनकी डेथ हुई है। तो अभी कितनी जो अस्थियां हैं वो लेकर आप यहाँ इंडिया आए हो? देखो जी, 13 आदमी कुल टोटल मरे थे। 2 मैंने जैसे आपको बताया, 2 की तो हमने डेड बॉडी भेज दी थी, बाकी बचे 11। 11 में से जो संस्कार वहाँ की, उनमें से एक आदमी का जो गाजियाबाद का रहने वाला था, उसके फूल हमने बाई पार्सल भेज दिए थे। तो बाकी बचे थे 10। 10 में से कल हम 10 आदमियों के फूल लेके आए थे, जिसमें से 2 परिवार के लड़के मेरे साथ पेरिस से आए हैं। वो अपने परिवार की अस्थियां लेके सीधे घरों में चले गए हैं। तो 8 बचे, तो जो अभी जो मैं कल जलंधर जाऊंगा, तो वहाँ सारे परिवार इकट्ठे करके उनके हैंड ओवर ये अस्थियां जी है वो मैं करूँगा। अगर कोई परिवार वहाँ पहुँचता है या नहीं पहुँचता, उसकी हम 3-4 दिन तक वेट भी करेंगे, दोबारा दोबारा उनको फ़ोन करेंगे। अगर उसके बावजूद भी कोई लेने नहीं आया, क्योंकि मैंने ये सुना है कि कोरोना काल में लोग अपनों का संस्कार करने से भी भाग रहे थे। मैंने अखबारों में भी पढ़ा, टेलीविज़न में भी देखा। तो मेरा ख़्याल है कि शायद ऐसा केस हमारे सामने भी कोई आ जावे, क्योंकि इसमें 7 कोविड वाले हैं जो उनके साथ उनकी डेथ हुई है। तो हो सकता है घर वाले फूल ना लें, लेकिन ये फूल हम ऐसे नहीं, अगर इतनी दूर से लेके आए हैं, तो ये गोंदवाल साहब जाके हम अपनी पूरी जो मर्यादा है उसके मुताबिक इसका जल प्रवाह करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, एक चीज़ और बताइए, लोग कैसे संपर्क करते हैं आपसे? या फिर मतलब जैसे सपोज़ करो कि फ्रांस में लोग रहते हैं अलग-अलग तरीके से, या तो उनकी कोरोना से की वजह से डेथ हो गई है या फिर और कोई दूसरी बीमारी की वजह से डेथ हुई है, तो लोग संपर्क कैसे साधते हैं आपसे? देखो जी, मेरा फेसबुक पेज भी चलता है, मेरी मेल भी है, मेरा टेलीफोन नंबर भी है। सब लोग मेरे साथ वो जो कॉन्टैक्ट, सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने का तरीका ये है कि जो कोई लड़का वहाँ रहता है वो अकेला नहीं रहता है, वो किसी ना किसी के साथ रहता है। जब उसकी कोई डेथ हो जाती है तो जो साथ वाले लड़के रहते हैं उसके घर वालों को बताते हैं, या वो लड़के खुद मुझे फ़ोन कर लेते हैं, क्योंकि पूरे फ्रांस में अभी हमारी जो जान पहचान बनी हुई है। फ्रांस में तो कि पूरे यूरोप के लोग, जब कोरोना काल में डेथ हुई तो यूरोप से भी मुझे फ़ोन आते थे कि भट्टी साहब ऐसे डेथ हो गई, अभी हम इसको कैसा करें, क्या तरीका है? तो तरीकाकार लोग पूछते रहते हैं। तो अभी तो मेरा ख़्याल है हमारी संस्था किसी जान-पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि 2003 से अभी तक हम जो ये काम कर रहे हैं। तो मैं फ़ेसबुक, जो मेरी ज़िंदगी की रंग है, मेरी फ़ेसबुक पेज चलता है, उसके ऊपर भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 1956 सिंह इकबाल @gmail.com जी मेरी ईमेल नंबर है।
तो मेरा टेलीफोन नंबर है 003। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए आप कि जिस तरीके से वहाँ पर आप कोरोना काल में भी लगातार संपर्क साध रहे थे लोगों से, लेकिन जिस तरीके से अगर कोरोना की बात करें, तो कोरोना से हर कोई बचता हुआ नज़र आ रहा था, चाहे वो परिवार की बात करें। आपको डर नहीं लगा? नहीं, मेरे को डर लगता था पहले, लेकिन जैसे हम कहानी सुनाया करते हैं सबको, भी फलाने फलाने आदमी हुए हैं जो लोगों की सेवा करते थे, कोड़ों की सेवा करते थे, जिसको कैंसर हो जाता उसकी सेवा करते, तो मैंने भक्त पूर्ण सिंह की मिसाल अपने दिल में बैठा ली कि अगर वो लूले लंगड़ों को उठा के अपने कंधे के ऊपर उठा के उनका इलाज कर सकता, उसको कभी कुछ नहीं हुआ, तो मेरे को क्या होगा। तो जब मैंने उसका पूरी जो उसकी ज़िंदगी के तरीक़ाकार थे अपने दिमाग में बिठाए, तो मैं भी मैदान में कूद पड़ा। तो यही सोच के भी अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा। तो वैसे भी जिहड़ी जान है ये भगवान की दी हुई है, भगवान को जब चाहे उसने ले ही जानी है। तो जींदे जी जितनी इंसानियत की सेवा होती है वो कर लो। तो ये सोच के मैं इसमें कूद पड़ा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब का कोरोना शुरू हुआ मुझे आज तक एक दिन भी बुखार नहीं हुआ, ना खांसी आई है ना बुखार हुआ है। तो ये क्या दुआ है, ये इंसानियत की सेवा का ही फल है। तो सब लोग जो हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम तो विश्वास ही परमात्मा के ऊपर करते हैं, चाहे मंदिरों में पूजा कर लो, चाहे गुरुद्वारों में कर लो, चाहे गिरजाघर में कर लो, चाहे मसीतों में कर लो। तो हम लोगों के दिमाग में यही है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जो भविष्य वो भी अच्छा होगा। तो इसीलिए हम सेवा तो कर रहे हैं, भगवान का दिया हुआ ज़िंदगी है, जब उसको चाहिए वो ले जाएगा, चाहे वो कोरोना में ले जाए, चाहे बाद में ले जाए, चाहे पहले ले जाए। तो ये सोच के मैं ये सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे मन में बहुत शांति मिलती है ये काम करके। अच्छा, दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता होगा बहुत जिस सारी तरह। दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है। एक दफ़ा मैं एक मरीज को देख रहा था, तो मेरा ये मास्क गिर गया। तो डॉक्टर बोला मास्क जल्दी लगाओ, तो लगा के कहता भी आपको, मैं कहा, कुछ नहीं होने वाला। उसके पास उसका मैं मुंह देख रहा था। तो ऐसी दिक्कतें तो आती हैं कि किसी के पेपर पूरे नहीं होते हैं, किसी का कुछ नहीं होता है, किसी के परिवार का हमें मालूम नहीं होता। तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हम जब भी कभी फंड इकट्ठे करने होते हैं। पहले मेरे को पेपर की आप बात बताइए, पेपर का किस तरीके का प्रोसीजर होता है? पेपर का तरीके का भी देखो, एक तो उसके माँ बाप का हमें पूरा मालूम होना चाहिए। किसी टाइम जो लड़के बिना पेपरों के बाहर रहते हैं, तो कुछ लोग जो शराब पीते हैं और शराब में इतने गड़ोच हो जाते हैं उनकी सड़क के ऊपर ही मौत हो जाती है। तो उसका वो मालूम नहीं होता वो लड़का कहाँ का है। फिर हम अखबारों में खबर देते हैं, फेसबुक के ऊपर जरिए डालते हैं कि ऐसे ऐसे लड़का है, उसकी डेथ हुई है, उसका फोटो देते हैं। तो वो सारे के मामले करके कभी हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन भी लग जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं से फ़ोन आ जाता है भी हाँ हमारे गांव का ये लड़का है। तो ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। अगर बात करें जिस तरीके से जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना इनलीगल तरीके से बाहर विदेशों में जाते हैं, तो उसके लिए तो फिर और ज़्यादा दिक्कतें होती होंगी। देखो जी, जो प्रोसीजर है पेपर पूरे होने चाहिए। वो गवर्नमेंट जब आदमी मर जाता है फिर ये नहीं पूछते इसके पास पेपर है या नहीं है। प्रोसीजर दोनों के लिए जो सेम ही है। लेकिन हाँ, कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है, चाहे कोई लीगल हो चाहे अनलीगल हो। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आदमी जिंदा हो, तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि उसका हम का पेपर वर्क कैसे पूरा करें। फिर पुलिस भी तरह तरह के क्वेश्चन पूछती है, कहाँ रहता था, कैसे रहता था, किसके पास रहता था। लेकिन जब आदमी मर जाता है उसके बाद वो क्वेश्चन सारे जो ख़त्म हो जाते हैं। हमारी दिक्कतें जो पुलिस के साथ बातचीत करने की वो कम हो जाती है। लेकिन दिक्कतें यही रहती है कि उसके पेपरी कागजी कार्रवाई कैसे पूरी की जाए। उसके लिए हमें बहुत भाग-दौड़ करनी पड़ती है। जो हम बार-बार यही बोलते हैं कि अगर कोई भी आदमी उधर रहता है, अपनी जेब में कोई ना कोई पेपर ज़रूर रखे, जिसके साथ हमें ये मालूम पड़ सके कि लड़का कहाँ का रहने वाला है। अच्छा, एक डेड बॉडी में कितना खर्चा आ जाता है अगर बात करें? अगर तो डेड बॉडी इंडिया भेजते हैं तो 4200 यूरो का खर्चा आता है। तो अभी तक हमने 178 डेड बॉडी भेजी है, जिसमें 79 डेड बॉडी भारत सरकार की जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ उसके जरिए भेजी है। उन्होंने फाइनेंशियली मदद पूरी की पूरी वही करते हैं। मतलब सरकार भी आप लोगों की हेल्प करती है? बिल्कुल करती है जी। हम इंडियन के लिए काम करते हैं, तो जो सरकार भी मदद करती है वो इंडियंस के लिए ही करती है, किसी और कंट्री के लिए या किसी और नागरिक के लिए नहीं करती हैं। जब हम उनके पास जाते हैं पूरी फाइल बना के भी ये आदमी की डेथ हुई है, इस आदमी का एड्रेस है, वो एम्बेसी फिर उसके परिवार के साथ भी कनेक्ट करती है, वो भी पूछती है, जैसे हम पूछ लेते हैं वो भी पूरी कन्फर्म करते हैं। लेकिन इंडियन एम्बेसी उसी की मदद करती है जो गरीब रेखा के नीचे के हैं।
और हम जो करते हैं, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, हम ये लोग नहीं, हम नहीं देखते हैं, हम सबकी मदद करते हैं। लेकिन इंडियन एम्बेसी हेल्प फॉर दोज हु आर द प्योर पीपल, नॉट फॉर रिच। तो अब हमारे दर्शक अगर आपसे संपर्क साधना चाहें, मान लिया कोई कुछ भी, तो कैसे आपके से संपर्क कर सकते हैं? मैंने पहले भी अपना ईमेल नंबर भी बोला है, फेसबुक भी बोला है। नंबर मेरा है 007531299972। ये मेरा टेलीफोन नंबर है। जिंदगी दे रंग मेरा पेज है, जो फेसबुक पेज है। 1956 सिंह इकबाल @gmail.com ये मेरी मेल है। किसी को भी फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम पड़े, तो मुझे किसी का लड़का हॉस्पिटल में बीमार पड़ा हो, या गायब हो, मिलता ना हो, उसकी कोई शोर खबर ना हो, तो मेरे साथ इनके साथ कनेक्शन कर सकते हैं। मैं हर वक्त इंसानियत की सेवा के लिए हाजिर हूँ। बिल्कुल।